कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक मुस्लिम फैमिली को एमपी में गुंडों ने हमला करके पूरे घर को नज़र आतिश कर दिया। ये ख़बर मैं आपको सुनाता हूँ। वहीं पर 100 साला कश्मीरी माँ ने के साथ बीजेपी ने क्या वादा करके उसको अपनी रैली में ले गई, तो कश्मीरियत के हवाले से ख़बर आ रही है, वह मैं आपको रखूँगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर ज़राअत ने एक मरतबा फिर किसानों को गद्दार और दलाल कह कर के पूरे किसानों की जो है बेहुरमती की है, उनके और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन जैसा कि उम्रा सीज़न के दौरान 40 लाख ज़ायरीन के आने की बात आई है, तो फ्रांस में मुजाहरे जारी हुए हैं इंसदाद इस्लामी शिद्दत पसंदी बिल के ख़िलाफ़। इसराइल से दोस्ती का इनाम मिल चुका है सूडान को, और दहशतगर्दी के सर फहरिस्त ममालिक से किस तरह नाम निकाला गया। और बरतानिया में एक नए किस्म का कोरोना वायरस मिला है, उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। और इसराइल से ताउन करने के इल्ज़ाम में समाजी कारकुन को क़ैद की सज़ा सुनाए जाने की खबर लबनान से आ रही, और भी अहम तरीन खबरें। नाज़रीन वो सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। और इदारे की मजबूती नाज़रीन आप लोगों की मजबूती है, उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले चलता हूँ मैं आपको मध्य प्रदेश। एक मुस्लिम फैमिली को किस तरह गुंडों ने नजर आतिश कर दिया। मध्य प्रदेश की दतिया ज़िला वाक़े अकोना गाँव में दहशत का आलम है। दतिया ज़िला रियासत के वज़ीर दाखिला का आबाई ज़िला है। ज़िला हेडक्वार्टर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर इस गांव में मुसल्लह बदमाशों ने एक मुस्लिम फैमिली पर लाठी डंडों और लोहे की राड से हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि बदमाशों ने घर को आग भी लगा दी। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक गांव के अबोनट ज़रई मजदूर हैं और वो अपनी बीवी बिस्मिल्ला नट और साली सजना नट के साथ रहते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गांव के राजा भैया गुज्जर, रामपाल गुज्जर, राम अवतार गुज्जर और बली गुज्जर ने उनके घर में घुसकर हमला किया। इन लोगों ने तीनों को बेरहमी से पीटा और उन पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। एफआईआर में भी कहा गया कि मुतसरीन का हमलावरों के साथ ज़मीन का कोई तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर और अक्सर अब्बू की फैमिली के साथ गाली गलौज करते थे और अंजाम भुगतने की धमकी देते रहते थे। फैमिली ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और बिलाखिर इन्होंने जो है पूरी फैमिली को ही ज़िंदा जलाने का फ़ैसला कर दिया, पूरी गुज्जर फैमिली। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी आने के बाद जो है किस तरह से गुंडे पूरी तरह से जो है बेलगाम हो चुके हैं। बिलखुसूस अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए मुसलमानों पर हमला करने का सिलसिला जारी है। इस तरह के अलग अलग तबसरे इस खबर के सामने आने के बाद किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये ज़मीनी तनाज़े की वजह से गुज्जर फैमिली ने यहाँ पर मुसलमान फैमिली को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि पूरे घर को ही आग लगा दी थी। नाज़रीन गिरामी आइए मैं एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। द कश्मीरियत एक वेबसाइट है, वहाँ एक ख़बर शाये हुई है। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये 100 साला कश्मीर की खातून है। इन्होंने एक अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की एक बीजेपी रैली हुई थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और बीजेपी रैली का एक कश्ती डूबने का मंजर भी हमने आपको दिखाया था। नॉर्थ कश्मीर से आई हुई बनियारी नामी एक विलेज है नॉर्थ कश्मीर में, बंडीपुरा ज़िले के अंदर। उन्होंने वहाँ की रहने वाली 100 साला ये बूढ़ी माँ ने, जिनका नाम फाजी बेगम है, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की रैली में शिरकत की थी और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि 10 साल से जेल में जो कैद उनका बेटा है वो उनको रिहा करवाएंगे। तो नाज़रीन इस एक ख़बर से लंबी रिपोर्ट है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा।
इस खबर के हवाले से मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि बीजेपी अपने रैली में लोगों को जमा करने के लिए किस तरह ब्लैकमेल कर रही है और लोगों को धोखा दे रही है, ये इस बूढ़ी माँ के एक बयान से वाज़ेह तौर पर सामने आता है। इस तरह की ख़बरें कोई नहीं दिखाएगा। यहाँ के मकामी कुछ अखबारात हैं जो अंग्रेज़ी में, कुछ वेबसाइट हैं जहाँ ये शाये होती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी ख़बरें हमेशा से सीधी बात का रहा है कि हर वो चीज़ ना दिखाई जाए तो तमाम लोग दिखाते हैं वो चीज़, और मज़लूम की वो कहानी और दास्तानें जो आप लोगों के सामने जो मैदानी सतह की रियलिटी होती है, हकीकत होती है, वो रखी जाए। और हमारे प्राइम टाइम की यही खुसूसियत भी है, यही वजह है कि ख़बर देखने के बाद और सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदमियों को अपने रैली में इस्तेमाल करने के लिए किस तरह के झूठे वादे करती है और किस तरह उनको ब्लैकमेल करके उनके एहसासात और जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। किसान आंदोलन जारी है, तहरीक जारी है। आप लोग जानते हैं इस वक्त सिंगू बॉर्डर से भी ख़बर आ रही है कि वहाँ पर जो है रैपिड फोर्स को जो है तैनात कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर जो इस वक्त आ रही है सिंगू बॉर्डर से। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर से ही एक किसान को देख सकते हैं जो बॉयकॉट अडानी स्लोगन का एक पूरी तरह से टी शर्ट पहने हुए अडानी के तमाम प्रोडक्ट को और उसके कंपनी के मातहत जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको बायकॉट करने की जो है अपील की जा रही है। और इसके अलावा तहरीक ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही है, बल्कि उसमें लगातार शिद्दत पैदा हो रही है। दीगर रियासतों से लगातार किसान अलग अलग शहरों से और देहातों से जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बौखलाई हुई बीजेपी पार्टी के लीडर और मरकज़ी हुकूमत के लीडर अलग अलग अंदाज में उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक मरतबा फिर मध्य प्रदेश के एक बीजेपी लीडर ने उनको गद्दार और दलाल कह करके पूरे किसानों की तौहीन की है। मोदी हुकूमत की मुतनाज़ ज़र क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली की सरहदों पर जारी किसानों की तहरीक तेज़ होती जा रही है, जिससे हुकूमत पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। तहरीक को ख़त्म कराने के लिए लगातार मरकज़ की जानिब से किसानों को फिर से बातचीत के लिए बुलाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसके साथ ही किसान तहरीक को बदनाम करने की कोशिशें भी उसी रफ्तार से जारी है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में वज़ीर ज़राअत कमल पटेल का। पीर के रोज़ कमल पटेल ने मुतनाज़ा बयान देते हुए दावा किया कि मुजाहिरीन दलाल गद्दार तंजीम हैं। उज्जैन में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक चलाने वाली किसान तंजीम दलाल गद्दार गैर मुल्की ताकतों के इशारे पर पलने वाली हैं। अचानक 500 तंजीम सांप बिच्छू नेवली की तरह पनप गई हैं, ये सभी गद्दार हैं। ये कहते हुए उन्होंने पूरे किसान बरादरी को और जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीक़े पर, उन सबों को गद्दार कहते हुए इस वक्त किसानों के गुस्से में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब से खबर आ रही है कि रवां उम्रा सीज़न के दौरान 40 लाख ज़ायरीन की मस्जिद हराम में आमद हुई है। कोविड-19 और वबा के वक्त में जो यहाँ पर खाली नज़र आते थे मस्जिद हराम के उस सहन को देख कर के अफसोस भी होता था। अब लगातार जो है दुनिया भर से लोगों की आमद शुरू हो चुकी है। अल हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी उमूर के ज़िम्मेदार इदारे हरमैन प्रेसिडेंसी की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद उम्रा सीज़न की बहाली के बाद अब तक 40 लाख मुसलमान मस्जिद हराम और बैतुल्लाह की दीदार की शहादत हासिल कर चुके हैं और इसमें लगातार इजाफ़ा होता जा रहा है। नाज़रीन, फ्रांस की इस्लाम दुश्मनी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है और जग ज़ाहिर है। ऐसे में फ़्रांस में मुजव्वज़ा सिक्योरिटी कानून का मकसद तो इंतहा पसंद इस्लाम का इंसदाद कह कर के जो है इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। ताहम इस बिल का मुसवदा सामने आने पर फ्रांस भर में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। हफ्ते के रोज़ फ्रांस में जारी मुजाहरे पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर गए। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक इन पुरतशद्दुद वाक़यात में शामिल 150 अफराद को गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मुजाहिरों में से निमटने वाले एहलकारों और पुलिस ने बारिश और सर्दी में होने वाली एक रैली को दाल हुकूमत पेरिस से तो बाहर निकाल दिया, ताहम इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। टीवी स्क्रीन्स पर नजर आने वाले मनाजिर में मुतादिद अफराद को लहूलुहान देखा जा सकता है, जो अलग तरह से इस वक्त जो है पूरी तरह से मुसलमानों को और एहतजाजियों को फ्रांस की पुलिस की जानिब से जुल्म तशद्दुद करते हुए दिखाया गया है। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने अपने एक ट्वीट में कहा, कई सौ ठग तशद्दुद के लिए बाहर निकले। पुलिस ने 142 अफराद को हिरासत में लिया। फ्रांस में सिक्योरिटी बिल की तजवीज़ के बाद गुज़श्ता 3 हफ्तों से मुजाहरे जारी है। नाज़रीन, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने शिद्दत पसंद इस्लाम कह कर के इस्लाम को जो है बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंद इस्लाम से निमटने के लिए सिक्योरिटी कवानीन मुतारिफ करवाने का ऐलान किया था और उसके बाद से जो है फ्रांस और मैक्रोन को लगातार तनक़ीद का निशाना
बनाया जा रहा था और वहाँ के सदर इस वक्त पूरी तरह से इस्लाम मुखालिफ बन करके पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं। इस्राइल से दोस्ती का इनाम मिला है सूडान को। जी हाँ, इस्राइल को तस्लीम करने के बाद अमेरिका ने सूडान को अपनी दहशतगर्दी के सरपरस्त ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो की इतवार के रोज़ इस मामले में एक नोटिफिकेशन पर दस्तखत के बाद ये फ़ैसला पीर से नाफिजुल अमल हो गया है। अमेरिका ने अक्टूबर के महीने में ऐलान किया था कि सूडान इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने का ख़्वाह है और उस पर सूडान ने भी इत्तेफाक किया था। अब अमेरिका की तरफ से सूडान को दहशतगर्दी की फहरिस्त से बाहर किया जाना इसी सिलसिले की कड़ी माना जा रहा है। तो नाज़रीन, बिलाखिर सूडान को इसराइल के गोद में बैठने का इनाम मिल चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको कर्नाटक की एक अहम तरीन खबर आज दिखाऊं कि यहाँ के असेंबली में किस तरह आज हंगामा हुआ है। दरअसल लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को लेकर के आज बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान हाथापाई देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, जो कि इस वक्त पूरी तरह से जाकर के चेयरमैन की कुर्सी के ओहदे पर बैठने की कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया और उनका मानना है कि बीजेपी और जेडीएस ने चेयरमैन को गैर कानूनी तौर पर उस कुर्सी पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि गैर कानूनी है। इस सिलसिले में बहस होनी चाहिए, इस सिलसिले में फैसले होने चाहिए, लेकिन चेयरमैन की कुर्सी पर उनको बिठाने को लेकर के आज जो असेंबली में कर्नाटक को देखने में हंगामा बपा हुआ है और सियासी लीडरान पूरी तरह से जो है इस वक्त एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो गए। ये मंज़र आप यहाँ देख सकते हैं, क्या कुछ हो रहा है, खींचादानी हो रही है और पूरी ज़बरदस्ती इस वक्त जो है जितने भी बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर इस वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उन सबों को जो है चेयरमैन को ज़बरदस्ती निकाला गया है और इस वक्त ये पूरी तरह से वीडियो वायरल भी हो रही है। ये हालात है इस वक्त कर्नाटक में असेंबली के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन की। ये देख सकते हैं आप क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, देखते हैं इसकी पूरी तफसीलात आएगी। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ये हाथापाई हो रही है और असेंबली के बीच में हो रही है। इस तरह के मनाजिर वक्तन फ़ौक्तन हमें पार्लियामेंट से भी और असेंबली इन तमाम चीज़ों से हाउस से देखने को मिलती हैं। देखते हैं कि शाम तक इस सिलसिले में क्या तफसीलात होती है और किस तरह की जो है ये बयानबाजियाँ चलती हैं बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान में। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है, कर्नाटक की असेंबली में ये मामला आज सुबह पेश आया है। नाज़रीन, बरतानिया में नए किस्म के कोरोना वायरस के सामने आने के बाद बुध से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, बरतानिया में तेज़ी से बढ़ते कोरोना वायरस के नए मामलात के पीछे कोविड-19 की नई किस्म को जिम्मेदार माना जा रहा है। कोरोना वायरस की नई किस्म ही बरतानिया, यूरोप के कई दीगर ममालिक में फिर से कोरोना के नए किस्म में इजाफे के लिए जिम्मेदार है। कोरोना वायरस की नई किस्म की शनाख्त होने के पेश नज़र फ़िलहाल लंदन और उसके आसपास के इलाकों में बुध से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर सेहत मेट हैंकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अरकान को बताया कि इन इलाकों में सिर्फ 7 दिनों में इस ख़तरनाक वायरस के मामला दुगनी शरह से बढ़ रहे हैं, इसलिए फौरी और फैसलाकुन कदम उठाने की ज़रूरत थी। ऐसे में लंदन और उसके आसपास के इलाकों में टियर 3 लेवल की पाबंदियां लागू की गई हैं, जिसका मतलब तकरीबन मुकम्मल लॉकडाउन होता है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरतानिया में लॉकडाउन एक नई किस्म के अंदाज में एक मरतबा फिर अवाम में फैल करके तबाही मचा रहा है। नाज़रीन, लबनान से खबर आ रही है कि इसराइल से ताउन करने के इल्ज़ाम में एक समाजी कारकुन को सख्त सज़ा दी गई है। जी हाँ, लबनान की फ़ौजी अदालत ने पीर को एक कारकुन को इसराइल के साथ ताउन करने और यहूदी मुल्क का दौरा करने के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। एक अदालती ज़राए का हवाला देते हुए खबर रसा इदारे AFP ने रिपोर्ट किया कि कुंदा अल खतीब को जून में गिरफ्तार किया गया था और उन पर दुश्मन के साथ ताउन करने, कब्जा शुदा फ़िलिस्तीनी इलाकों में दाखिल होने और इसराइली दुश्मन के जासूसों के साथ ताउन करने के इल्ज़ामात में फ़र्द जुर्म आयद किया गया। लबनान तकनीकी तौर पर इसराइल के साथ जंगी हालत में है और उसके शहरियों पर वहाँ जाने की पाबंदी आयद की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, लबनान पर अक्सर इसराइल की परवाज़ें और उसकी जंगी तैयार आने की वजह से भी ये हमेशा सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान सरहदी इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कायम करने वाली फ़ोर्स गश्त करती रहती है। यही वजह है कि वहाँ थोड़ा बहुत अमन बना हुआ है। अदालती ज़राए ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर AFP को बताया कि फ़ौजी अदालत ने
कुंदा अल ख़तीब को 3 साल क़ैद बमशक्क़त इस वक्त सुनाई है, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि लबनान और इसराइल के दरमियान किस तरह की जो है इस वक्त अदावत है और पूरी तरह से कोशिश हो रही है अमेरिका की जानिब से और दीगर अक़वाम मुत्तहिदा के नेटो अफ़वाज की जानिब से यहाँ पर अमन बरकरार रखने के लिए। वैकब नाज़रीन ने कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने इस वक्त रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह क़रीब फिर ताज़ा तरीन ख़बरों की तफसीलात और उसके तनक़ीदी तबसरे के साथ हाज़िर होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।